Hello students, myself HR Bindra, faculty Organic Chemistry, Motion Education. टॉपिक अपना चल रहा था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन और इसमें पहले आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा हुआ है, फिर रिएक्शंस देखा हुआ है। आज रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम अपन ले रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कंपाउंड ए, इस पे अपन रिएजेंट डाल रहे हैं PCl5, फॉर्म हो रहा है B और इस पे रिएक्शन करा रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, देन सेकेंड रिएक्शन सोडामाइड, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन रहा है और वो आपसे बोल रहा है गिव ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए के पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। रिवर्स इसमें चलिए, अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपने लास्ट के लेक्चर्स में देखा ही है। अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड ऐड कर रहा हूँ मैं, तो बी में कितनी हेलोजन होना चाहिए? 2 हेलोजन होगा। फर्स्ट एलिमिनेट करेगा अल्कोहलिक KOH और सेकंड एलिमिनेट करेगा सोडामाइड, और 2 कार्बन में 2 हेलोजन के 2 अरेंजमेंट्स बनेंगे। आप बोल सकते हो बी एक तो ऐसा हो सकता है, एक अपन बोल सकते हैं बी ऐसा हो सकता है। इस पे आप ऐड करोगे अल्कोहलिक KOH सोडामाइड, तो ये ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इधर भी अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड डालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ए पे अगर PCl5 डालते हैं तो जैम क्लोराइड बनता है, तो ये लास्ट लेक्चर में भी अपन ने देखा था। ए आपके पास क्या होगा? एल्डिहाइड। कार्बोनाइल पे जब अपन PCl5 ऐड करेंगे, ऑक्सीजन हटके 2 Cl लगेगा और फॉर्मेशन होगा जैम क्लोराइड। और PCl5 से इधर Cl और Cl आ रहा है, तो अपन ऐसा सोच सकते हैं कि ये इथाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है। PCl5 डालेंगे तो ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। या ऐसा भी हो सकता है ये कोई इपॉक्साइड भी बना सकते हैं अपन। इसमें भी PCl5 डालेंगे, एक Cl इधर लगेगा, एक Cl इधर लगेगा, ऑक्सीरेन भी बोलते हैं। या अपन ऐसा भी सोच सकते हैं, जितना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया हुआ है, ये क्लोरोहाइड्रेन भी हो सकता है, ये ऐसा कंपाउंड भी हो सकता है। इस पर भी मैं PCl5 डालूंगा तो ये OH ग्रुप किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। तो जितना इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए के जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे वो आप बोल सकते हैं 4 हो सकते हैं। ए एसिटल्डिहाइड हो सकता है, इथाइलिन ग्लाइकॉल हो सकता है, ऑक्सीरेन बोल सकते हैं, और इसका नाम होता है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रेन। अब अगर कोई एक आंसर इसमें से निकालना है, वो ऐसा लिख सकता है कंपाउंड ए रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट। जो एक कंपाउंड है वो टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस करता है, तो टॉलन रिएजेंट से रिएक्शन करने वाला इसमें से जो कंपाउंड होगा वो ओनली कौन सा होगा? एल्डिहाइड। अगर कंपाउंड ए रिड्यूसेस टॉलन रिएजेंट है तो उस केस में अपन आंसर लगा देंगे। या ऐसा मेंशन है कंपाउंड ए, इस पे PCl5 डालते हैं, वो आपको सिंपल सी बात कर रहा है कि ट्वाइस HCl भी निकलता है, ट्वाइस HCl भी रिलीज़ हो रहा है। तो अगर मैं ये ऑप्शन लूँगा, इसमें HCl नहीं निकलेगा। HCl तभी रिलीज़ होगा जब OH ग्रुप होगा, और ट्वाइस HCl के लिए 2 OH होने चाहिए। उस केस में जो आंसर आ जाएगा वो इथाइलिन ग्लाइकॉल आएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, कंपाउंड ए, इस पे अपन ऐड कर रहे हैं KCl, तो फॉर्मेशन हो रहा है B, और इसका हम पार्शियल रिडक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो फॉर्मेशन हो रहा है C। इस पे अपन ऐड कर रहे हैं PCl5, तो ये D बन रहा है, और फर्स्ट रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, देन सेकेंड रिएक्शन सोडामाइड, तो फॉर्मेशन आपके पास ये प्रोपाइन होगा। आइडेंटिफाई है, ए जो रिएजेंट है, ए जो कंपाउंड है उस पर KCl डाल रहे हैं, तो फॉर्म हो रहा है बी पे पार्शियल रिडक्शन, एक आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं स्टीफन रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो C। PCl5 डाला D, और अल्कोहलिक KOH और सोडामाइड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो देखिए, एक तो इन रिएजेंट का आइडिया होना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा रिएजेंट एरो पे मिल जाए, कहीं KCN मिल जाए और NaCN मिल जाए,
तो चांस वहाँ पे है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ K प्लस और Cn नेगेटिव और Na प्लस और Cn नेगेटिव, और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज का मतलब है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो जो रिएक्शन होगा आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबसे अच्छे कौन से कंपाउंड देते हैं? हैलाइड देंगे, क्योंकि हैलाइड बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता है। तो अगर मैं आपको कोई हैलाइड दे देता हूँ RX और इस पर मैं न्यूक्लियोफाइल डालता हूँ Cn नेगेटिव, तो ये फॉर्मेशन हो जाता है RCN और यहाँ से X नेगेटिव। एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, तो इस तरह का जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो थोड़ी बहुत चर्चा अपने पहले लेक्चर्स में हुई है, अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज़्म SN1 अप्लाई नहीं होता, मैकेनिज़्म कौन सा लगता है? SN2 लगता है, क्योंकि SN1 के अंदर इंटरमीडिएट क्या फॉर्म होता है? कार्बोकैटायन, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। और SN2 के लिए जब बात होती है रिएक्टिविटी की, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी होता है। तो जैसे मैंने आपको ये कोई हैलाइड दे दिया और इस पर अगर मैं कोई KCN ऐड करता हूँ, तो ये जो हैलोजन है ये आप किससे रिप्लेस कर देना? Cn से। अब देखिए साइनाइड ग्रुप से अपन 4 कंपाउंड्स बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर, बहुत सारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन, कन्वर्जन वाले क्वेश्चन में ये रिएजेंट यूज़ में आता है। तो एक तो साइनाइड ग्रुप का देखिए रिडक्शन कराता है, साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करा दे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब हमारे पास रिएजेंट क्या होता है? H नेगेटिव। H नेगेटिव क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल। और मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो एडिशन कौन सा होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ से ये बॉन्ड पोलर हुआ, इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ये H नेगेटिव यहाँ लगेगा, और नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव आ रहा है इस पे लगता है H पॉजिटिव, फ्रॉम वाटर भी हो सकता है, फ्रॉम एल्कोहल भी हो सकता है। तो आपको एक H इधर लगा देना, एक H इधर लगाएंगे, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन रिपीट होगा, अगेन एक H इधर और एक H इधर, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो C कन्वर्ट होगा CH2 में और N कन्वर्ट होगा NH2 में। और कौन सा एमीन बनता है? 1 डिग्री एमीन। ये काम आप निकल ट्वाइस H2 से भी कर सकते हो। यहाँ पे भी साइनाइड ग्रुप जब रिड्यूस होगा तो CH2 NH2। एक आप साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये साइनाइड ग्रुप का अपन हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये जो साइनाइड ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाता है? एसिड के अंदर। तो फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 COOH, एसिड बनेगा। और यहाँ से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो अमोनिया निकलता है, और इस अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में किया होता है, तो अमोनिया और NH3 ये रिएक्शन करके यहाँ अमोनियम आयन बना लेंगे। अगर आपने एसिडिक मीडियम HCl से क्रिएट किया हुआ है तो NH4Cl बन जाएगा, अगर H2SO4 से क्रिएट करोगे तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्या रिएक्शन हुआ? साइनाइड ग्रुप का अगर अपन रिडक्शन कराएंगे तो C कन्वर्ट होगा CH2 में और N कन्वर्ट होगा NH2 में। साइनाइड ग्रुप का अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड कन्वर्ट होता है एसिड के अंदर। एक रिएक्शन होता है पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल रिडक्शन यहाँ पे किया जाता है SnCl2 प्लस HCl, तो 2H से रिडक्शन कराते हैं तो कुछ ऐसा बन जाता है। और अब इसका अपन हाइड्रोलाइसिस कर दें, अब इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, यहाँ से 2 बॉन्ड ब्रेक करेंगे, 2 OH लगाएंगे, वाटर निकालेंगे, तो ये एल्डिहाइड बनेगा। तो साइनाइड ग्रुप का पार्शियल रिडक्शन करा के हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड ग्रुप चेंज होता है एल्डिहाइड में, और इसी रिएक्शन को अपन नेम से भी बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस। और लास्ट एक सिंथेसिस आपको और याद रखना है, साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और ये सब रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। और जब साइनाइड का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ से बॉन्ड पोलर होता है नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहाँ तो लगता है OH और यहाँ लगता है H, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर OH और H, दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से आप वाटर रिलीज करके याद रखना है यहाँ पे एमाइड बनता है CONH2।
तो साइनाइड ग्रुप पे 4 सिंथेसिस हो गए। साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो CH2NH2। साइनाइड ग्रुप का अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो साइनाइड चेंज होगा एसिड में। 2H से रिडक्शन करा के अपन हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो साइनाइड ग्रुप चेंज होगा एमाइड में। तो एरो पे देखिए जो रिएजेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम में सब रिएजेंट का आइडिया अपने को होना चाहिए। ये KCN आपने देख लिया, ये साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन है। PCl5 हमने लास्ट लेक्चर में देखा ही हुआ है, और एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड भी हमने पढ़ा हुआ है। अब देख लीजिए, अब ये जो KCN है ये आपको याद रखना है। जो KCN रिएजेंट है इसका जनरली रिएक्शन किस पे होता है? हैलाइड पे, हैलाइड पे, और हेलोजन को रिप्लेस करता है तो साइनाइड ग्रुप लगाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन होंगे, इधर भी 3 कार्बन होंगे, इधर भी 3 कार्बन होंगे, इधर कितने कार्बन होंगे? 2 कार्बन होंगे। KCN एक कार्बन इंक्रीज करेगा तो अपन 2 से स्टार्ट करेंगे तो 3 पे आ जाएंगे। तो जो कंपाउंड A होगा ये आप ऐसा लिख सकते हो 2 कार्बन का हैलाइड। इस पर अपन KCN डालते हैं तो जो हेलोजन है वो आपके पास साइनाइड से रिप्लेस होगा। साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो जो साइनाइड ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड पे PCl5 डालेंगे, एल्डिहाइड पे PCl5 डालेंगे तो ये जैम क्लोराइड बनेगा, ऑक्सीजन हटेगा और 2 Cl, और यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, देन सेकेंड रिएक्शन सोडामाइड, तो ये कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड A, इस पे अपन रिएजेंट डाल रहे हैं Br2 इन CCl4, तो फॉर्म हो रहा है B पे डाला KCN तो फॉर्मेशन हो रहा है C, और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो सक्सेनिक एसिड बन रहा है। कभी अगर लास्ट में नेम लिखा होगा सक्सेनिक एसिड तो पहला वर्क तो यही है कि उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। यहाँ मैंने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब आप देखिए इसको रिवर्स चलते जाइए, यहाँ से आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे साइनाइड होगा और साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से एसिड बनता है। तो जहाँ पे एसिड आ रहा है वहाँ दोनों जगह आप CN लगा दीजिए। ये ऐसा हो सकता है CH2, और इधर भी CN लगा दिया और इधर भी CN लगा दिया। ये अभी अपन ने डिस्कस किया ही है कि जब साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में तो साइनाइड जो ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा एसिड में। अब KCN से रिएक्शन होके CN आ रहा है, और KCN सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप कौन होते हैं? हैलाइड। तो जहाँ पे दोनों साइनाइड हैं वहाँ अपन हेलोजन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और हेलोजन आपको दिख रहा है यहाँ से साफ, तो इधर भी Br लगा दिया और यहाँ भी Br। इस पे KCN डालेंगे, ये दोनों हेलोजन जो हैं वो रिप्लेस हो जाएगा CN से, और Br2 से ट्वाइस Br आ रहा है। तो अभी आप ये एडिशन रिएक्शंस पढ़ के आए हो एल्कीन के अंदर, NCC प्लस मैकेनिज्म से एडिशन होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होके 2 Br लगेगा, KCN डालेंगे 2 CN आ जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो 2 एसिड बनेंगे। कंपाउंड A, इस पे PCl5 डाल रहे हैं B, और ये भी बोल रहा है साथ में HCl भी रिलीज़ हो रहा है। फिर इस पे आपने KCN डाला तो C बन रहा है, और यहाँ आपसे कह रहा है हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो पायरुविक एसिड बनता है। कंपाउंड A KCN से B फॉर्म हो रहा है, कंपाउंड A पे PCl5 डाल रहे हैं तो B बन रहा है, KCN से C, और हाइड्रोलाइसिस पे पायरुविक एसिड। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर आना चाहिए, फिर इस प्रॉब्लम में कोई बात नहीं है। ये पायरुविक एसिड होगा। अब आप रिवर्स चलते जाइए,
हाइड्रोलाइसिस पे आपको एसिड नज़र आ रहा है और यहाँ से CN आपको दिख ही रहा है, तो जहाँ पे आपके पास एसिड है वहाँ अपन क्या लगा सकते हैं, ये CN लगा सकते हैं। KCN से CN आ रहा है तो आप हेलोजन आपको Cl दिख ही रहा है, CH3 C और Cl, एसिड क्लोराइड हो गया। KCN डालेंगे, ये हेलोजन जो है वो CN से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे क्या कौन सा मैकेनिज्म लगता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट sp2 कार्बन। अब लास्ट क्लास में अपन ने देखा था PCl5 से एक तो एसिड का क्लोराइड बन रहा है और साथ में HCl रिलीज हो रहा है, तो जो एक कंपाउंड होगा वो एसिड हो जाएगा। इस पर PCl5 डालेंगे, किसके साथ और एक किसके साथ, यहाँ Cl लगेगा तो ये बनेगा और यहाँ Cl लगेगा तो HCl, तो कंपाउंड ए जो होगा वो आपके पास एसिटिक एसिड होगा। जैसे देखिए कोई मैंने सिंपल सा ऐसा आपको क्वेश्चन दिया कि ये मीथेन है और इससे आपको एसिटल्डिहाइड बनाना है, मीथेन से एसिटल्डिहाइड बनाना है और इनमें से कौन सा रिएजेंट या कौन सा सीक्वेंस करेक्टर, रिएजेंट्स के सीक्वेंस दिए होंगे। आप कैसे सोचोगे, यहाँ कार्बन है 1 और यहाँ कार्बन है 2, कार्बन बढ़ाना है। अगर एक कार्बन आपको इंक्रीज करना है तो रिएजेंट आपके माइंड में आना चाहिए KCN या NaCN। अब KCN और NaCN रिएक्शन किस पे करता है, हैलाइड पे, इनको अपन हैलाइड पे डालेंगे। तो सबसे पहले इसका आपको हैलाइड बनाना है, तो इसका आपने कहा क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फॉर्म हो जाएगा CH3Cl। अब यहाँ पे KCN डालोगे आप, SN2 मैकेनिज्म से ये हेलोजन आपको रिप्लेस हो जाएगा CN से। अब आपको आता ही है कि साइनाइड ग्रुप को अगर आपको एल्डिहाइड में चेंज करना है तो इस पर स्टीफन रिएक्शन अपन अप्लाई कर देंगे, पार्शियल रिडक्शन देन हाइड्रोलाइसिस, तो ये साइनाइड ग्रुप जो है वो चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में। सिक्स नंबर पे देखिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम दी हुई है आपको कि ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये मैंने आपको टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड दिया और इस पर KCN डाला है और ये हाइड्रोलाइसिस किया और मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया हुआ है, ये कंपाउंड बना रखा है। और एक और सीक्वेंस में से ऐसा ही दिया कि ये टर्शरी हैलाइड दिया मैंने, ये कोई टर्शरी हैलाइड है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इस पर फर्स्ट रिएक्शन मैंने कराया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, फिर मैंने इसको CO2 इस पे डाला और CO2 डाल के हाइड्रोलाइसिस किया, तो ऐसा बनाया हुआ है। ये रिएक्शन है फर्स्ट और ये सेकंड, और वो आपसे पूछ रहा है साहब कौन सा रिएक्शन करेक्ट होगा, किस में अच्छी प्रोडक्टिविटी होगा, कौन इस टर्शरी वैलेरिक एसिड का बेस्ट यील्ड का पाथ होगा, फर्स्ट या सेकंड। तो देखिए फर्स्ट में क्या लग रहा है कि जब आपने KCN डाला तो ये हेलोजन रिप्लेस हो गया CN से और हाइड्रोलाइसिस किया तो एसिड बन रहा है। अब KCN में अभी अपनी बात हो रही थी, KCN में CN नेगेटिव कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, SN2, और SN2 में आपको पता है न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है और बैक साइड में इसमें क्या होता है, हिंड्रेंस होता है। और SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी होगा। तो एक बात आप याद रखना कि अगर मैं कभी आपको यहाँ टर्शरी हैलाइड देता हूँ, ये मैंने आपको कोई टर्शरी हैलाइड दिया और इस पर अगर मैं KCN डाल के ये हेलोजन CN से रिप्लेस करूँगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट होता है, ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं होगा। तो फर्स्ट वाले में अपन बोलेंगे यहाँ जो यील्ड होगा वो बहुत ही कम होगा। सेकंड में कोई प्रॉब्लम है नहीं, RX पे जब मैग्नीशियम ईथर डालते हैं तो MgBr बनता है और R नेगेटिव पे जब CO2 डाल के हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा।
फिर देखिए, जैसे मैंने आपको कुछ ऐसा दिया, ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल है और मैंने कहा इससे आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना। ये नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल एक प्राइमरी अल्कोहल है और इससे आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। तो देखिए, अल्कोहल में हमने अल्कोहल का डिहाइड्रेशन में कुछ रिएजेंट्स देखे थे, जिसमें एक था कंसंट्रेटेड H2SO4। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसका डिहाइड्रेशन कर दो और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे। जब भी एलिमिनेशन रिएक्शन है तो हीटिंग का साइन जरूर होना चाहिए, OH फ्रॉम अल्कोहल और H फ्रॉम बीटा कार्बन। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और ये एल्कीन बनेगा। अब आपको इससे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो इस पर आप ऐड कर दीजिए डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 पहले मैंने फर्स्ट वाले स्टेप में क्या किया, डिहाइड्रेशन किया। ये जो प्रोसेस हो गया डिहाइड्रेशन हो गया, और ये वाला जो प्रोसेस हो गया वो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन हो गया। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हो गया। डाइल्यूट H2SO4, अभी हाइड्रोकार्बन के फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर में आपने इसका मैकेनिज्म भी देखा हुआ है। डाइल्यूट का मतलब हमारे पास क्या है, वाटर, और H2SO4 का मतलब क्या है, H+। तो मैकेनिज्म क्या लगता था, Cc+। ये H+ इधर लगेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनाएंगे। इस प्लस से वाटर का क्या लगा देंगे, OH। तो क्या मतलब है, कभी भी आपको प्राइमरी से कैसा अल्कोहल बनाना है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है। प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, कार्बन एटम सेम है। तो पहले तो इसमें से आप क्या करो, वाटर निकाल दो। पहले इसका क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं, और फिर इसमें अपन वाटर क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम देखिए, कंपाउंड ए, इस पर मैं रिएजेंट डाल रहा हूँ Br2 + KOH। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन में यूज़ में लिया है, Br2 + KOH। ये B बन रहा है। इस पर अपन HNO2 डाल रहे हैं तो C बन रहा है। इस पर PCl5 डाल रहे हैं तो D बन रहा है। और इसको अल्कोहलिक KOH के साथ अपन हीट कर दें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। आइडेंटिफाई A to D। A है, Br2 + KOH डाला, B बन रहा है, HNO2 से C फॉर्म हो रहा है, और इस पर PCl5 डाल रहे हैं तो D, और अल्कोहलिक KOH से इथीन बन रहा है। Br2 + KOH, एक हमने रिएक्शन लिखा था हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन, और उसमें इतना ही देखा था कि एमाइड पे रिएक्शन होता है और 1 कार्बन रेड्यूस का 1 डिग्री एमीन बनाता है। एमाइड पे रिएक्शन है और 1 कार्बन रेड्यूस का 1 डिग्री एमीन बनाएगा। मतलब जब Br2 + KOH डालते हैं तो अपने को मालूम है कार्बन चेन जो है वो अपन बोलेंगे डिक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पे लास्ट में 2 कार्बन चल रहे हैं तो इधर भी 2 कार्बन होगा, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, लेकिन इधर 3 होगा, क्योंकि ये जो रिएजेंट है ये कार्बन चेन डिक्रीज करेगा। तो अगर मैं 3 कार्बन लेके चलूँगा तो कितने कार्बन पे आऊँगा मैं, 2 कार्बन पे आऊँगा। और Br2 + KOH का रिएक्शन किस पे होता है, एमाइड पे। तो यहाँ पे आप 3 कार्बन का क्या ले लोगे, एमाइड। ये 3 कार्बन का एमाइड ले। Br2 + KOH का डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद हो, यहाँ से CO ग्रुप फिनिश करेंगे और 1 कार्बन रिड्यूस का 1 डिग्री एमीन बनाएंगे। आगे देखिए लेक्चर्स में कभी इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। HNO2 देखिए, बहुत जगह ये रिएजेंट आता है काम में। ये HNO2 है, आपको HNO2 मिलेगा, या एरो पे ऐसा भी मिल सकता है, ये NaNO2 + HCl। NaNO2 + HCl, यहाँ से ये NaCl निकल जाता है और फॉर्मेशन किसका होता है, HNO2 का। अब ये जो रिएजेंट है इसका रिएक्शन एक तो कौन से ग्रुप पर होता है, NH2 ग्रुप पे इसका रिएक्शन होता है। मैं सारे रिजल्ट अभी डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, कोई मैकेनिज्म पे नहीं आ रहा। कि अगर ये RNH2 है, इस पर अगर अपन HNO2 डालते, या कभी लिखा होता है NaNO2 + HCl, तो ये NH2 ग्रुप आपको चेंज करना है OH में प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। और इसके मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनता है वो कार्बोकैटायन बनता है।
जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे इथाइल अमीन देता हूँ, ये मैंने आपको इथाइल अमीन दिया और इस पर अगर मैं HNO2 ऐड करूँगा, या अपन यूज़ में क्या लेते हैं NaNO2 प्लस HCl, तो यहाँ से इस NH2 ग्रुप को चेंज करेंगे OH में और प्लस नाइट्रोजन और प्लस वाटर, मेजर प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा। और अभी इसके मैकेनिज़्म पे इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, तो वो जो कार्बोकैटायन होता है उससे जब Cl नेगेटिव अटैच होता है, Cl नेगेटिव अटैच होगा, तब अपन बोलेंगे क्लोराइड भी बनता है। Na प्लस होता है, NO2 नेगेटिव जब उससे अटैच होता है तो इस तरह का नाइट्राइड भी बनता है। और वो कार्बोकैटायन जब प्रोटॉन रिलीज़ करेगा तो ये एल्कीन भी बनेगा। कार्बोकैटायन जब H प्लस रिलीज़ करेगा तो एल्कीन भी बनेगा। तो इथाइल अमीन पे जब HNO2 डाला जाता है तो मेजर प्रोडक्ट तो क्या बनता है अल्कोहल, और माइनर क्वांटिटी में क्लोराइड भी बनेगा, नाइट्राइड भी बनेगा और एल्कीन भी बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन देखिए सब आए भी हुए हैं। अगर मैं आपको कोई सेकेंडरी एमीन देता हूँ, सेकेंडरी एमीन अगर मैं आपको देता हूँ, इस पे अगर अपन HNO2 से रिएक्शन कराते हैं, HNO2 का मतलब रिएजेंट वही होता है NaNO2 प्लस HCl, मतलब मीडियम हमारे पास एसिडिक होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये वाटर रिलीज होके ये कंपाउंड जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, जिसको अपन बोलते हैं NN डाई अल्काइल नाइट्रोसोएमीन, NN डाई अल्काइल नाइट्रोसोएमीन। और इसका जो नेचर होता है वो येलो ऑयली है। तो 1 डिग्री एमीन जो होगा वो HNO2 से अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री एमीन जो होगा वो येलो ऑयली नाइट्रोसोएमीन बनाता है, और टर्शरी एमीन पे जब HNO2 डालते हैं तो ऐसा सॉल्ट बनता है। ये देखिए, अगर इसका मैकेनिज़्म देखते तो आपको डायरेक्ट भी आइडिया लग सकता है इन सब रिएक्शंस का। और अगर बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप अटैच है और इस पे अगर अपन रिएक्शन कराते हैं NaNO2 प्लस HCl का, या कभी HNO2 भी लिखा हुआ है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये फॉर्मेशन करता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये HNO2 की देखिए कुछ कॉमन रिएक्शन है, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 1 डिग्री एमीन पे HNO2 डालेंगे अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एमीन पे येलो ऑयली नाइट्रोसोएमीन, 3 डिग्री एमीन पे सॉल्ट, और एनिलीन पे अगर HNO2 से रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है कि ये Br2 प्लस KOH डाला तो ये 3 कार्बन का एमाइड लिया, Br2 प्लस KOH डालेंगे तो 1 कार्बन रेड्यूस का 1 डिग्री एमीन फॉर्म होगा। HNO2 का वर्क अभी आपने देखा ही, यहाँ से NH2 ग्रुप को आपको किस में चेंज कर देना है OH में, ये OH बना दिया। PCl5 आपने लास्ट लेक्चर में देखा था, OH ग्रुप अपन किससे रिप्लेस कर देंगे Cl से। और अल्कोहलिक KOH का आपको आइडिया है ही, X फ्रॉम हेलोजन, H फ्रॉम बीटा कार्बन, यहाँ से HCl रिलीज होगा तो ये कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा। देखिए कौन कौन से रिएजेंट्स की बात कर चुके हैं अपन, एक क्वेश्चन एक सीक्वेंस बना रहे हैं। जैसे मैंने आपको दिया CH3OH, और एक रिएजेंट अपन देख ही चुके हैं PCl5, एक Cl इधर लगाएंगे और एक इधर, तो फॉर्मेशन किसका होगा, CH3Cl। अब इस CH3Cl पे अपन ऐड कर देते हैं KCl, ये आपने KCN डाल दिया तो ये जो हेलोजन है ये अपन रिप्लेस कर देंगे साइनाइड से, साइनाइड। अब इस साइनाइड ग्रुप का अपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर दिया तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट पता ही है, C कन्वर्ट होगा CH2 में और NH2 में, 1 डिग्री एमीन बन गया। और इस पर अगर अपन HNO2 ऐड कर देते तो ये NH2 ग्रुप जो है वो चेंज हो गया OH। तो ये आपके पास क्या था, मिथाइल अल्कोहल, और इससे हमने क्या कन्वर्ट किया, इथाइल अल्कोहल। कार्बन की चेन इंक्रीज करना है तो कार्बन का चेन इंक्रीज करना है तो रिएजेंट अपन क्या यूज़ में लेंगे, KCN। KCN किस पे रिएक्शन करता है, हैलाइड पे। अल्कोहल का हैलाइड किससे बनेगा,
PCl5 से। और भी रिएजेंट है, PCl3 से भी बना सकते हैं, SOCl2 से भी बना सकते हैं, HX से भी बना सकते हैं। ये सब अल्कोहल में आप रिएक्शंस देख लोगे। अब देखिए वापस मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ। फिर मैंने ये PCl5 डाला तो ये OH ग्रुप सब्स्टिट्यूशन से चेंज हो जाएगा Cl में। अगेन एक कार्बन बढ़ा दीजिए KCN, तो ये जो हैलोजन है ये रिप्लेस कर देंगे अपन साइनाइड से। इस बार अपन साइनाइड का क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। और साइनाइड ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाता है, ये एसिड बन जाता है। और मैंने आपको बताया हुआ है लास्ट लेक्चर में, एसिड को अगर अमोनिया के साथ अपन हीट करते हैं, पहले एसिड है इस पर अमोनिया डालेंगे तो एसिड का नेचर होता है एसिडिक, अमोनिया का नेचर होता है बेसिक, और एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। ऐसा अमोनियम सॉल्ट बनेगा। और जब इस अमोनियम सॉल्ट का अपन ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, इसको हीट करेंगे, तो इसमें से क्या रिलीज होगा, वाटर रिलीज होगा। तो एसिड को जब अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो ये फॉर्मेशन किसका होता है, एमाइड का। एमाइड आते ही एक रिएजेंट आपके माइंड में आ जाएगा, Br2+QH, हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ से CO ग्रुप फिनिश करेंगे तो ये एमीन बनेगा। और इस पर अगर मैं HNO2 डाल देता हूँ तो ये NH2 ग्रुप आप किससे रिप्लेस कर दोगे, OH से। वहीं पर आगे जहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि पहले अपन ने एक कार्बन इंक्रीज किया किससे, KCN से, और वापस आपने डिक्रीज कर दिया Br2+QH से। तो अभी तक जो रिएजेंट्स अपन ने देखे हैं उसमें आपको ऐसा याद होना चाहिए कि अगर कार्बन चेन अगर आपको इंक्रीज करना है तो आप KCN या NaCN डाल सकते हो। और ये रिएक्शन किस पे करता है, हैलाइड पे। बस एक बात नोटिस करना, जो हैलोजन होगा उसका लॉन पेयर रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए। अगर उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो ये हैलोजन जो होगा वो CN से रिप्लेस नहीं होगा। एक रिएजेंट आपके पास हो गया Br2+QH, ठीक है। ये अपन बोलते हैं कार्बन चेन जो होगा, कार्बन चेन को डिक्रीज करेगा। और इसका जो रिएक्शन होता है वो आपके पास होता है एमाइड पे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड इंक्रीज करना है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट करना है, तो जो रिएजेंट अपन यूज में लेते हैं वो आपके पास होगा अल्कोहलिक QH और सोडामाइड। लिखिए क्वेश्चन नंबर 10th में कंपाउंड ए, इस पे अपन ऐड कर रहे हैं Br2+QH, फॉर्म हो रहा है B। इस पे डाला HNO2 तो फॉर्म हो रहा है C। और आपसे कह रहा है C जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। और इस पे PCl5 डाल रहे हैं, D फॉर्म हो रहा है, और अल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर रहे हैं तो ये प्रोपीन बन रहा है। कंपाउंड ए, इस पे Br2+KOH ऐड किया B, HNO2 से C आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है। फिर PCl5 डाल रहे हैं, D अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर रहे हैं तो प्रोपीन फॉर्म होगा। आइडेंटिफाई A to D। अब देखिए अल्कोहलिक KOH से प्रोपीन बन रहा है तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, हैलाइड होगा। और PCl5 से Cl आपके पास आ ही जाएगा। तो यहाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल है तो इधर कार्बन है 3, इधर भी कार्बन होंगे 3 और इधर भी 3 होंगे, तो ये C जो होगा वो 3 का सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऐसा बना दीजिए आप, PCl5 से Cl आ जाएगा तो ये कंपाउंड आपके पास ऐसा बना। और अल्कोहलिक KOH से अपन X फ्रॉम हेलोजन और H फ्रॉम बीटा कार्बन, ये HCl रिलीज करेंगे तो ये डबल बॉन्ड आएगा। HNO2 से कौन सा ग्रुप आ रहा है, OH, तो जो B कंपाउंड होगा वो आपके पास क्या हो सकता है, NH2 हो सकता है। या NH2 लगा देते हैं, HNO2 का जो वर्क है वो NH2 ग्रुप किस में चेंज हो गया, OH में। और Br2+KOH से 1 डिग्री एमीन बन रहा है तो इसके बीच में अपन क्या रख सकते हैं, C डबल बॉन्ड हो। तो ये जो आपके पास कंपाउंड होगा वो आइसोब्यूटेरामाइड होगा। ऐसा आप ले लीजिए। इस पे Br2+KOH डालेंगे, यहाँ से CO ग्रुप फिनिश होगा, ये बन गया। फिर HNO2 से OH सेकेंडरी अल्कोहल, PCl5 से Cl और अल्कोहलिक KOH से एलिमिनेशन से बॉन्ड इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए
कुछ इस तरह का रिएजेंट पे क्वेश्चन हो, ये मैंने साइक्लोहेक्सेन आपको दिया और इसमें रिएजेंट मेंशन है ए और बी, सी, डी और ई, ये 5 रिएजेंट हैं और आपको साइक्लोपेंटेन बनाना है। 6 कार्बन का साइकिल है और 5 रिएजेंट से इसको 5 कार्बन के साइकिल में कन्वर्ट करना है। तो अपना अप्रोच क्या रहेगा, पहले इस रिंग को अपन ओपन करके क्लोज करेंगे वापस से। अब इसको अपने को अगर ओपन करना है तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। फिर अगेन बात आ गई कि कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड इंक्रीज करना है, तो रिएजेंट कौन सा यूज में लेंगे, अल्कोहलिक KOH सोडामाइड। वो किस पे रिएक्ट करता है, हैलाइड पे। हैलाइड किससे बनेगा, हैलोजिनेशन से। तो सबसे पहले इसका आप क्लोरीनेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। इसको अपन अल्कोहलिक KOH के साथ हीट करते हैं, X फ्रॉम हेलोजन, H फ्रॉम बीटा कार्बन, ये HCl यहाँ से रिलीज करेंगे तो फॉर्मेशन होगा साइक्लोहेक्सीन। अब लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था इसको ओपन करना है, तो एक रिएजेंट हमने पढ़ा हुआ है एसिडिक KMnO4, H प्लस KMnO4। तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन होगा, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। फर्स्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा एसिड, तो ये 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। अब एक रिएक्शन अपन यूज में ले रहे हैं, इसके कैल्शियम सॉल्ट को अपन हीट करेंगे। इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट करते हैं, तो अगर इसके कैल्शियम सॉल्ट को अपन हीट करेंगे तो इसमें से CaCO3 रिलीज होके जो फॉर्मेशन होगा वो साइक्लोपेंटेनॉन बनेगा। साइक्लोपेंटेनॉन क्या रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है, ये आपके पास कोई एसिड है और एसिड के कैल्शियम और बेरियम, अगर सॉल्ट को मैं हीट करता हूँ, एसिड के कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट को अगर अपन हीट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट रिलीज होके फॉर्मेशन किसका होता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एसिड के कैल्शियम और बेरियम सॉल्ट को हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट रिलीज होके फॉर्मेशन होगा एल्डिहाइड एंड कीटोन। जैसे सपोज मैंने आपको ये एसिटिक एसिड दिया CH3COOH, इस पे अपन ऐड करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें कितने रिप्लेसेबल OH आयन है, 2। तो एसिड के कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, 2। और ये दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अपन क्या लगाते हैं, कैल्शियम। तो ये बनेगा कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट को अगर अपन हीट करेंगे तो बहुत ही स्टेबल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम कार्बोनेट यहाँ से रिलीज हो जाता है, CaCO3 रिलीज होके जो फॉर्मेशन होगा वो एसीटोन होगा। जैसे मैंने आपको ये प्रोपेनोइक एसिड दिया, ये प्रोपेनोइक एसिड है, और अगर मैं इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट करता हूँ तो देखिए प्रोपेनोइक एसिड में कितने कार्बन है, 3। तो सॉल्ट में कितने होंगे, 6, डबल हो जाएंगे। और जब हीट करेंगे तो CaCO3 रिलीज होगा तो 5 कार्बन का कीटोन बनेगा। और कीटोन कितने नंबर पे लगाना है, जितने कार्बन का एसिड है। कितने कार्बन का एसिड है, 3 कार्बन का। तो यहाँ पे आपके पास पेंटेन 3 बनेगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जैसे मैंने ये ब्यूटेनोइक एसिड दिया और इसके कैल्शियम सॉल्ट को आप हीट करोगे, एसिड है 4 कार्बन का तो सॉल्ट बनेगा 8 कार्बन का। हीट करेंगे तो 7 कार्बन का कीटोन होगा, और जितने कार्बन का एसिड है उतने कार्बन पे कीटोन लगाना है। तो 4 कार्बन का एसिड है तो यहाँ पे जो कीटोन बनेगा वो 4 हेप्टेनॉन बनेगा, 4 हेप्टेनॉन। तो याद रखना, एसिड के कैल्शियम बेरियम सॉल्ट को हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट रिलीज होके एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेगा। जैसे मैंने आपको ये फॉर्मिक एसिड दिया, यहाँ पे ये फॉर्मिक एसिड है, इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट करूंगा मैं, तो एसिड में 1 कार्बन है, सॉल्ट में 2 कार्बन होंगे। हीट करेंगे, एक CaCO3 निकल के 1 कार्बन का कार्बोनाइल बनेगा, और 1 कार्बन का जो कार्बोनाइल बनेगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो ये 6 कार्बन का जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसको अपन बोलते हैं एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को जब हीट करेंगे तो साइक्लोपेंटेनॉन बनेगा। अब आपको कोई ऐसा रिएजेंट चाहिए जो इस CO ग्रुप को किस में चेंज कर देता है, CH2 कार्बोनाइल में। तो हाइड्रोकार्बन में ऐसे अपन 3 रिएजेंट डिस्कस कर चुके हैं।
एक रेड फास्फोरस प्लस HI, एक क्लीमेंसन रिडक्शन जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, एक अपने ने पढ़ा था वोल्फ किश्नर रिडक्शन हाइड्राजीन और स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी आप यूज में ले सकते हो, जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। तो आपके पास जो फर्स्ट रिएजेंट हो गया यहाँ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन सेकेंड रिएजेंट अपन ले लेते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया, थर्ड रिएजेंट हो जाएगा एसिडिक KMnO4, देन कैल्शियम सॉल्ट के साथ हीट करेंगे और लास्ट रिएजेंट ये आपके पास जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड ए है, इसका अपन ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये B बन रहा है, इसका मैं ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो C बन रहा है, और यहाँ आपसे बोल रहा है इसके कैल्शियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं तो 3 पेंटेनॉन बन रहा है। कंपाउंड ए, इसका ओजोनोलाइसिस किया, B ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, C कैल्शियम सॉल्ट को हीट कर रहे हैं तो पेंटेन 3 ऑन। कैल्शियम सॉल्ट को हीट करने पे 3 पेंटेनॉन आ रहा है, तो ये जो C कंपाउंड होगा, अभी अपन बात कर ही रहे थे, ये हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड में 3 कार्बन है, सॉल्ट में 6 कार्बन आएंगे और हीट करेंगे तो CaCO3 निकल के 5 कार्बन का कीटोन बनेगा। ऑक्सीडेशन पे एसिड बन रहा है, तो इससे पहले आप क्या सोच सकते हो, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का बहुत इजीली ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस होके क्या बनेगा, एसिड बनेगा। और ओजोनोलाइसिस से ये एल्डिहाइड बन रहा है। तो ये लास्ट लेक्चर में अपन ने ये रिएजेंट डिस्कस किया हुआ है, रिएक्शन डिस्कस किया हुआ है। एक ही कंपाउंड बन रहा है तो दूसरा भी आपको यही लेना है, दोनों साइड से सेम बनना चाहिए और ऑक्सीजन हटा के डबल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो जो ए कंपाउंड होगा वो कुछ ऐसा होगा, 3 हेक्सीन होगा। इसका जब अपन ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया एसिड, और एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो फॉर्मेशन होगा 3 पेंटेनॉन। नेक्स्ट देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह का, कंपाउंड ए, इसके पोटेशियम सॉल्ट का अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे। कंपाउंड ए लिया, उसके पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो B फॉर्म हो रहा है, और B का भी अगेन अपन ओजोनोलाइसिस करा रहे तो ये बन रहा है C बन रहा है। इसके बाद मैंने इसका ऑक्सीडेशन किया तो D बन रहा है। फिर एक रिएजेंट हमने पढ़ा हुआ है सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ इसको हीट कर रहे हैं और आपसे कह रहा है ये मीथेन बन रहा है। और यहाँ ऐसा भी मेंशन होगा D जो है वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, D आपके पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। कंपाउंड ए, इसके पोटेशियम सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं तो B, ओजोनोलाइसिस किया C का ऑक्सीडेशन किया D, और सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हैं तो मीथेन बन रहा है। सोडा लाइम का वर्क मैंने आपको बताया था, एसिड ग्रुप को हटाएगा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब एक ही एसिड ग्रुप है, तो ये CH3 और C डबल हो, एसिटिक एसिड हो गया। इसको सोडा लाइम के साथ अपन हीट करेंगे, यहाँ से एसिड ग्रुप हटा के H लगेगा, CH4, ऑक्सीडेशन पे एसिड बना तो ये आप सोच लोगे एल्डिहाइड। ऐसा भी सोच सकते हो यहाँ एल्कोहल हो सकता है, लेकिन ओजोनोलाइसिस से कभी अल्कोहल बनेगा नहीं। ओजोनोलाइसिस से तो क्या फॉर्म होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ओजोनोलाइसिस से एल्डिहाइड बन रहा है, एक ही कंपाउंड बन रहा है, दूसरा भी आपको यही लेना है तो ऐसा हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और पोटेशियम सॉल्ट के इलेक्ट्रोलाइसिस से डबल बॉन्ड आ रहा है तो ए में आप ऐसा बनाओगे CH3CH, यहाँ से एक बॉन्ड कम करना और जहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है उसके बीच में ये दोनों एसिड अपन लगा दें। अब देखिए ए में आपको आंसर में एसिड देना है, पोटेशियम सॉल्ट अभी आगे एरो पे बनेगा। इसका पोटेशियम सॉल्ट क्या होगा, COOK और COOK,
और इसका जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से ये CO2 रिलीज होगा, इसका डॉट बनेगा और इसका डॉट, और ये दोनों कपलिंग करके कैसा बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो जो कंपाउंड आपके पास होगा A2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रहा है C8H10। ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8 और H10, और इसका अपन ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं। ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं, और ये आपसे बोल रहा है ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल होता है CHO ग्लाइऑक्सेल और मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल लगा दिया, और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल लगाएंगे। इसका जो रेशो आ रहा है वो 3:2:1 आइडेंटिफाई है। कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है C8H10, और इसका जब ओजोनोलाइसिस करा रहे हैं तो ग्लाइऑक्सेल, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल का जो रेशो आ रहा है वो 3:2:1। तो ए आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, अगर इन सब कार्बन को अपन अटैच करेंगे तो इसके 3 इक्विवेलेंट का मतलब कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, और इसके 2 इक्विवेलेंट का मतलब 6 और 6 12, और यहाँ 4 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितना होगा आपके पास, 16 होगा। और हमारे पास जो कंपाउंड दे रहा है वो 8 कार्बन का दे रहा है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा कि 3 इक्विवेलेंट ये बन रहे हैं, उससे 2 इक्विवेलेंट ये बन रहे हैं और 1 इक्विवेलेंट ये बन रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूँ ग्लाइऑक्सेल, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल का जो रेशो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 3:2:1। तो देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट भी है। तो यहाँ जो कंपाउंड ए होगा वो ऑर्थोजाइलिन होगा। जो अपन ए बनाते हैं वो ऑर्थोजाइलिन बनाते हैं, ये होता है ऑर्थोजाइलिन। और अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस कराता हूँ, इसका अगर अपन ओजोनोलाइसिस कराते तो डबल बॉन्ड का ओजोनोलाइसिस आपने देखा ही है कैसे करते थे अपन। यहाँ से ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगाएंगे और एक इधर लगा देंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ लगाएंगे और एक यहाँ लगाएंगे। यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक किया, एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है ही, तो ये बनेगा CHO का मतलब बन गया ग्लाइऑक्सेल। इधर से CHO का मतलब ग्लाइऑक्सेल, और इधर से दिख रहा है CH3COCHO, और इधर पे CH3COCHO, और 2 इक्विवेलेंट बन रहे हैं मिथाइल ग्लाइऑक्सेल। अब अगर आपको पता है ये बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड हैं ये फिक्स नहीं होते, ये जो रिंग है इस पे डीलोकलाइज होते हैं। तो ये जो जाइलिन का स्ट्रक्चर में ऐसा भी शो कर सकता हूँ, ऐसा भी अपन शो कर सकते हैं, ये CH3। और अगर ऐसा कंपाउंड लेके अपन इसका ओजोनोलाइसिस कराते हैं, इसका ओजोनोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ से ब्रेक किया, एक ऑक्सीजन इधर और एक इधर, एक इस साइड और एक इधर और एक इधर और इधर। अब देखो क्या बन रहा है, CHO और इधर भी CHO। ग्लाइऑक्सेल के 2 इक्विवेलेंट बन गए, और प्लस इधर से कौन दिख रहा है, CH3CO और CH3, साथ में बन रहा है ये डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल। और इसको जब अपन ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये ग्लाइऑक्सेल 2 और 1, ये आपके पास बनेगा 3 ग्लाइऑक्सेल, प्लस आपके पास 2 मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और प्लस 1 डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो ऑर्थोजाइलिन होगा। जब अपन ऑर्थोजाइलिन का ओजोनोलाइसिस कराते हैं तो ग्लाइऑक्सेल, मिथाइल ग्लाइऑक्सेल और डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सेल का जो रेशो था वो 3:2:1। देखिए, जब केकुले बेंजीन का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा था तो उसने सबसे पहले बेंजीन ऐसा बनाया था कि साहब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो उसके आगे यही क्वेश्चन पुटअप किया था कि ऐसा होता है तो ये ऐसा क्यों नहीं होता।
ये ऐसा क्यों नहीं होता। तब इन्होंने लैब में जाके ये ऑर्थोजाइलिन लिया था और इसका जब ओजोनोलाइसिस किया तो ये कंपाउंड्स बने। तभी इनको पता लगा कि ये जो पाई बॉन्ड हैं ये एक जगह फिक्स नहीं है, ये रिंग पर क्या हो रहे हैं, डीलोकेलाइज हो रहे हैं, और वहीं से ही रेजोनेंस को भी डायरेक्शन मिला था। तो यहाँ ए का जो आंसर अपन देंगे वो ऑर्थोजाइलिन देंगे। कभी देखिए कुछ इस तरह का कन्वर्जन आपको करना है। ये 2 ब्यूटीन है और इससे आपको इथीन बनाना है, और सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट वो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको देखिए कैसे इस बात को अप्रोच करोगे आप। यहाँ कार्बन है आपके पास 4 और आना है अपने को 2 कार्बन पे। तो सबसे पहले इसको आप ब्रेक कर दीजिए। ओजोनोलाइसिस से भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई और भी रिएजेंट आपके पास ब्रेक करने का है तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं फर्स्ट इसका ओजोनोलाइसिस कर देता। ये ओजोनोलाइसिस किया तो यहाँ से ब्रेक करेंगे दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन लगेगा और फॉर्मेशन किसका होगा, एल्डिहाइड। यहाँ से अपन बना देंगे एसिटल्डिहाइड। अब आप देखिए इधर भी 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है। कार्बन तो 2 पे आ गया। अब क्या चेंज आ रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, डबल। अब फिर वही बात आ गई, बॉन्ड इंक्रीज करना है। बॉन्ड इंक्रीज करना है तो रिएजेंट आपको क्या चाहिए, एल्कोहलिक KOH और सोडामाइड। वो किस पे रिएक्ट करता है, हैलाइड पे। हैलाइड किससे बनेगा, एल्कोहल से। एल्कोहल किससे बनेगा, रिडक्शन से। तो इसका अपन रिडक्शन कराते हैं। बहुत सारे रिएजेंट हैं, आप प्लेटिनम H2 डाल सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड से कर सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कर सकते हैं। एक H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, तो ये CH3 CH2 और OH। अब ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि पहले इस पर PCl5 डाल दें तो ये OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा Cl से, और यहाँ से एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट कर दें तो X फ्रॉम एलोजन H फ्रॉम बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते हैं कि इस एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर दें। यहाँ से आप डायरेक्ट भी कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करोगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एल्कोहल के डिहाइड्रेशन से भी फॉर्मेशन किसका होगा, एल्कीन का होगा। देखिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है। एक 3 कार्बन का आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है और आपको 3 कार्बन का ही प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। जो OH आपको सेंटर में लगा हुआ है उसको कॉर्नर पे लेके आना है। तो देखिए कौन सा रिएक्शन अप्लाई करते हैं अपन। पहले तो इसका डिहाइड्रेशन कर लेते हैं। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ आप इसको हीट कर दीजिए, OH फ्रॉम एल्कोहल और H फ्रॉम बीटा कार्बन। ये काम और किस किस रिएजेंट से कर सकता था वो, H3PO4 के साथ हीट कर सकता है, एल्युमिनिया के साथ भी अपन हीट कर सकते हैं। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा वो आपके पास बनेगा प्रोपीन बनेगा। अब मैंने एक रिएक्शन आपको बताया था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें वाटर का एडिशन अपन कराते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो इस पर आप लगा दीजिए फर्स्ट रिएक्शन BH3, देन सेकेंड रिएक्शन H2O2 और OH माइनस। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, वाटर का जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कर देंगे। सेवनटीन्थ में देखिए
इसमें आपको रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है, रिएजेंट आर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्या चेंज हो रहा है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल बॉन्ड हो किस में चेंज हो रहा है, CH2 में चेंज हो रहा है। और कार्बोनाइल को अगर सैचुरेट करना है, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको 3 रिएजेंट बताए हुए हैं। एक तो रेड पी प्लस HI, इसको काम में ले सकते थे अपन। एक क्लिमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl, ये चल सकता है। और एक अपन हाइड्राजीन और स्ट्रॉन्ग बेस, इसको अपन यूज़ में ले सकते हैं। अब 1 बाय 1 चेक कर लेते हैं। रेड पी प्लस HI लेंगे तो आपको मालूम है ये इस एल्कोहल को भी रिड्यूस कर देगा। ये अल्कोहल यहाँ एज इट इज़ नहीं आएगा, ये अल्कोहल भी सैचुरेट हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये रिएजेंट कैंसिल हो जाएगा। अगर जिंक अमलगम और कंसनट्रेटेड HCl डालूंगा तो ये जो HCl है वो अल्कोहल के साथ सेंसिटिव होगा, ये H+ यहाँ अटैक करेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, फिर Cl- अटैक करेगा और वाटर यहाँ से लीव हो जाएगा। तो जो OH ग्रुप है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से, और आपको एज इट इज़ चाहिए। तो यहाँ पे जो रिएजेंट वर्क करेगा वो NH2 और OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि ये जो बेस है इसका OH पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपको ऐसा दे रहा है, एल्कीन ए, इस पे अपन ऐड कर रहे हैं एसिडिक KMnO4, तो फॉर्मेशन हो रहा है B। और इस पे अपन डाल रहे हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो C बन रहा है। और PCl5 डाला तो D बन रहा है। और इस पे वो रिएजेंट डाल रहा है सोडियम ईथर, सोडियम ईथर का रिएक्शन करा रहे हैं, तो वो आपसे कह रहा है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनता है। आइडेंटिफाई A to D। कंपाउंड ए, इस पे एसिडिक KMnO4 डाला B, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाला C, PCl5 डाल रहे हैं तो D बन रहा है, और सोडियम ईथर से 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो सोडियम ईथर में देखिए डबल हो जाते हैं, तो यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए और यहाँ X लगाएंगे, X का मतलब यहाँ Cl लगाएंगे, तो कंपाउंड जो A बनेगा वो आपके पास होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड पे सोडियम ईथर डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा। PCl5 से आपके पास PCl5 से Cl आ रहा है, तो जहाँ Cl लगा हुआ है वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, OH। PCl5 का वर्क अपन ने देखा ही था, OH ग्रुप रिप्लेस होगा Cl से। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से सेकेंडरी अल्कोहल बन रहा है, तो ये रिडक्शन करता ही है, तो ये आपके पास कीटोन हो जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का मतलब H नेगेटिव, H नेगेटिव जब C डबल बॉन्ड O पे अटैक करेगा तो मैकेनिज्म कौन सा लगेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये H नेगेटिव इस कार्बोनाइल कार्बन से अटैच होगा और यहाँ से पाई क्लाउड इधर जाएगा, O नेगेटिव पे लगेगा H पॉजिटिव, जो कहाँ से आता है, वाटर से आएगा। और ये रिएजेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही था, एसिडिक KMnO4 से कीटोन बन रहा है, तो जो एल्कीन होगा वो कुछ ऐसा होना चाहिए। इसका जब अपन ऑक्सीडेशन करेंगे एसिडिक KMnO4 से, तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक ऑक्सीजन इधर लगेगा और एक ऑक्सीजन इधर लगेगा, दोनों साइड से जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास एसीटोन होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कंपाउंड ए, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रहा है C6H12, और इस पे अपन एसिडिक KMnO4 डाल रहे हैं, वो आपसे बोल रहा है एसिड B बन रहा है प्लस कीटोन C बन रहा है। गिव ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। कंपाउंड ए का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दे रहा है C6H12 और उसका ऑक्सीडेशन किया एसिडिक KMnO4 से और एसिड B प्लस कीटोन C। तो ए के पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। तो देखिए इस एसिडिक KMnO4 में 1 कार्बन का एसिड फॉर्म नहीं होता,
ये लास्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया है कि अगर मैं 1 कार्बन का एसिड लूँगा फॉर्मिक एसिड और इस पर अगर मैं एसिडिक KMnO4 डालूँगा तो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये आगे ब्रेक हो जाएगा किसमें, CO2 और H2O। इसका मतलब एसिडिक KMnO4 से अपन फॉर्मिक एसिड यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते, तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 2 कार्बन के एसिड से। तो अपन बोलेंगे जो एसिड बी होगा वो एसिटिक एसिड हो सकता है, 2 कार्बन का एसिड ले लिया। और फिर अपन बोलेंगे कीटोन सी क्या हो सकता है, कीटोन सी क्या हो सकता है। जब एसिड 2 कार्बन का होगा तो कीटोन कितने कार्बन का होगा, कीटोन आपके पास 4 कार्बन का होगा। एक केस ऐसा हो सकता है। दिस प्लस दिस अपन बनाएंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन को रिमूव करके डबल बॉन्ड कंप्लीट करेंगे तो यहाँ आपके पास जो एल्कीन बनेगा वो आपके पास ऐसा बन जाए, ऐसा एल्कीन हो सकता है। इसका जब एसिडिक KMnO4 डालोगे तो यहाँ से ये एल्डिहाइड एसिड और यहाँ से कीटोन बनेगा। नेक्स्ट केस क्या बना सकते हैं अपन, एसिड अपन बोल सकते हैं 3 कार्बन का हो सकता है। एसिड जो ले सकते हैं अपन 3 कार्बन का लेंगे, तो एसिड अगर 3 कार्बन का लेते हैं तो कीटोन भी कितने कार्बन का होगा, कीटोन भी 3 कार्बन का होगा। टोटल अपने पास 6 कार्बन पे ही है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो एल्कीन अपन बनाएंगे वो एल्कीन आपके पास कुछ ऐसा बनेगा। इस पे जब एसिडिक KMnO4 डालते हैं तो यहाँ से आपने कहा पहले एल्डिहाइड फिर एसिड और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। अब जब आगे आएंगे तो एसिड अगर 4 कार्बन का अपन लेंगे, एसिड अगर 4 कार्बन का लेते हैं तो कीटोन कितने कार्बन का बनेगा, 2 कार्बन का, जो पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉसिबल स्ट्रक्चर जो बनेंगे वो आपके पास ये 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अगर वो आपसे ऐसा भी कह सकता है इंक्लूडेड स्टीरियो आइसोमर्स, इंक्लूडेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो देखिए कोई एल्कीन है जो GI शो कर रहा है, इसमें डबल बॉन्ड के अक्रॉस देखिए यहाँ H और CH3 डिफरेंट ग्रुप हैं और यहाँ मिथाइल और इथाइल डिफरेंट ग्रुप हैं, तो इसके 2 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक सिस और ट्रांस हो सकता है, लेकिन ये GI शो नहीं करेगा, इसका सिंगल प्रेजेंटेशन ही होगा। तो अगर इंक्लूडेड स्टीरियो आइसोमर्स और इंक्लूडेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात है तब आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके अपन 2 काउंट करेंगे और इसका 1 काउंट करेंगे। और अगर ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात है तो पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में मैंने स्टार्टिंग कंपाउंड ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट आपको रिएक्शन ही कंप्लीट करना है। ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच है उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, और सोडामाइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन और ये बेस रिएक्शन करके ऐसा सॉल्ट बना लेंगे, ये डाई सोडियो एसिटालाइड ऐसा सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये जो C नेगेटिव है वो I नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, NaI और NaI रिलीज होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एक CH3 इधर लगेगा, एक CH3 इधर लगेगा,
तो जो कंपाउंड ए आपके पास बनेगा वो 2 ब्यूटाइन बनेगा। अब मैंने इसका पार्शियल रिडक्शन किया, प्लेटिनम में मिक्स किया कैल्शियम कार्बोनेट, जो लिंडलार कैटलिस्ट होता है और हाइड्रोजन सेम साइड से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ जो बी कंपाउंड बनेगा वो आपके पास सिस एल्कीन बनेगा, जिसको अपन ने बोला था सिन हाइड्रोजिनेशन। ये सिस बन जाएगा, सिस 2 ब्यूटेन होगा। और अगर अपन बर्च रिडक्शन कराते हैं 2 एल्काइन पे, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो आपके पास ट्रांस एल्कीन बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटेन। अब इन दोनों का ही अपन ओजोनोलाइसिस कराएं, चाहे सिस हो या ट्रांस हो, ओजोनोलाइसिस से ये एसिटल्डिहाइड के 2 इक्विवेलेंट बना लेगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, बहुत इजीली किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड के अंदर। और एसिड पे अगर सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं, यहाँ से एसिड हट के H लगेगा, तो फॉर्मेशन क्या होगा, मीथेन, CH4 का फॉर्मेशन होगा। तो ये देखिए अपन ने एक यूनिट जो स्टार्ट किया था 5 लेक्चर में कंप्लीट किया है, हाइड्रोकार्बन। और ये लास्ट लेक्चर में कुछ रिएजेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, कुछ हाइड्रोकार्बन के ही रिएजेंट्स थे, कुछ और चैप्टर्स के भी रिएजेंट्स थे, ये अपन ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया। थैंक यू।